नमस्कार दोस्तों। आरओ के पेपर के बाद हर कोई कट ऑफ की चर्चा पे है। ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। अब कट ऑफ का बाज़ार एकदम गर्मा गर्म है। हर कोई वीडियोस में बस यही बता रहा है कि इस ब्रैकेट के अंदर के बच्चे सेफ़ हैं, इस ब्रैकेट के बाहर के बच्चे अनसेफ हैं। ओके, प्रेडिक्शन इज़ गुड। आपने भविष्यवाणी कर दी, हमने सुन ली, लेकिन क्या दिन भर कट ऑफ को वीडियो देखने से कोई लाभ मिल पाएगा आपको? अगर आप उस ब्रैकेट के अंदर नहीं हैं और फिर आपका पेपर निकल गया, फिर क्या होगा? ये तो आयोग ही डिसाइड कर सकता है। पीसीएस में भी कई बार ऐसा था कि इन लोगों ने कुछ भी कट ऑफ प्रेडिक्ट की थी, पर आयोग ने जब रिजल्ट दिया तो इनकी कट ऑफ प्रेडिक्शंस बिल्कुल अनफेयर आज हो चुकी थी। 80 वाले अंदर थे, 74 वाले बाहर थे। तो दैट दैट विल बी अ डिफरेंट थिंग। मतलब जब रिजल्ट आता है ना, तो वही डिसाइड करता है कि कौन इन है, कौन आउट है। कट ऑफ का प्रेडिक्शन इज़ ओके, आप अपनी तैयारी उस हिसाब से प्लान कर सकते हो, पर इस पे बेस होके पूरा दिन बैठ के कट ऑफ वीडियोज़ देखना आपके लिए एज अ विद्यार्थी सही नहीं है। और दूसरी चीज़, इस बार का जो पेपर सब लोग बोल रहे हैं ना, बहुत ईजी आया था, बहुत ईजी आया था। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि आपने कभी ये गौर किया है कि आयोग ने इस बार पेपर के पैटर्न को ही बदल दिया। और जब भी ईज़ी या टफ़ की बात ही मत करो। अगर ईज़ी था तो सबका क्वालीफाई हो जाना चाहिए था। मतलब जितने वन लाइनर फैक्ट्स थे वो तो बहुत आसान था ना पेपर। हिंदी भी बहुत आसान थी, जीएस भी बहुत आसान थी। तो एक एक व्यक्ति का जो पेपर दिए थे और जो थोड़ी बहुत मेहनत किए थे वो सबका निकलना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा, सारे बच्चे सेलेक्ट नहीं होंगे। 7,000 8,000 बच्चा सेलेक्ट होगा। 500 या 550 सीट्स पर फाइनल 500 साढ़े 500 बच्चे सेलेक्ट होंगे। और अभी जब प्री के बाद मेंस के लिए चुने जाएंगे तो 5-6 हज़ार बच्चा चुना जाएगा। तो आखिर इतना कम बच्चा क्यों सेलेक्ट हो रहा है भाई? बहुत ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए ना आपके, तो फिर तो 190 कट ऑफ चली जानी चाहिए अगर इतना आसान पेपर था। ऐसा नहीं है। वो पेपर आसान ज़रूर है, आपको लग ज़रूर रहा है, लेकिन जब आप वहाँ पेपर बैठ के अटेम्प्ट करते हो ना, आप माइंड मेकअप करके नहीं गए होते हो कि आयोग आपसे ऐसे सवाल पूछ सकता है। पीसीएस में इतने टफ सवाल पूछे थे कि एक्सरसाइजेज युद्ध प्रयास की डेट तक पूछ ली थी, और इस बार वन लाइनर पे खेल गया। तो आयोग जब भी ड्रास्टिक चेंज करता है पेपर पैटर्न में, जैसे उसने पीसीएस में किया, तब भी बच्चा परेशान होता है। और जब ऐसा इजी पेपर आता है, आपको लगता है कि वो इजी है, पर तब भी बच्चे को परेशानी होती है, क्योंकि दोनों ही सूरतों में बच्चे ने तैयारी उस हिसाब से नहीं की होती है। वो आयोग का एक पीवाईक्यू के हिसाब से तैयारी कर रहा होता है, और ये पीवाईक्यू आयोग का पेपर ऐसा नहीं आया है कभी। कितने भी सालों का उठा लो, आरओ का पेपर पीसीएस से के प्री से भी थोड़ा टफ आता है। फैक्ट्स भी आते हैं तो बहुत टफ फैक्ट्स आते थे। बजट की डेट्स बजट का अमाउंट तक पूछ लिया जाता था। क्या पहली बार आरओ दिया हमने? नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, जब भी ऐसा खेला होता है ना पेपर के पैटर्न को लेकर, तो बच्चे उसके विक्टिम बन जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे सेलेक्ट तो इसी में से होंगे। आपको बस एक ही काम करना था पेपर में कि मुझसे सिली मिस्टेक ना हो, पीवाईक्यू मेरा कोई गलत ना हो, और मैं मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाऊँ, ताकि मैक्सिमम सही अटेम्प्ट कर पाऊँ बस। उसमें भी काफ़ी कुछ गलत होगा, नेट मिलाकर, नेगेटिव काट कर। नेगेटिव मार्किंग का पेपर है ये, तुक्केबाजी का पेपर नहीं है ये। तो नेट काट कूट कर आपके जो मार्क्स आने चाहिए वो एक एवरेज ब्रैकेट में आ जाने चाहिए। मतलब कुल मिलाकर 130 इसमें डुएबल था। 125 से 130 के बीच में आपके मार्क्स आने ही चाहिए। और अगर इससे थोड़ा सा कम है तो ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं हो सकता है आयोग को इतने बच्चे ना मिले, हो सकता है बाकी बच्चों को और कम हो। तो कट ऑफ का प्रेडिक्शन तो आयोग से अच्छा कोई नहीं बता सकता। कौन इन है, कौन आउट, ये कोई नहीं बता सकता। हो सकता है 125 वाला अंदर हो जाए, खेला हो जाए, और फिर 130 वाला बाहर हो जाए। तो ये तो थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, अगर आप 125 से 130 के बीच में हैं तो आपको करना क्या है वो मैं आपको बताती हूँ अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से। मुझे जो लगता है कि विद्यार्थी के लिए ज़रूरी है आज जानना, क्योंकि कट ऑफ का बाजार गर्म है। आप 2-4 दिन अपने गवा दोगे। आपने पेपर के बाद रेस्ट लिया, अच्छा खासा टाइम आपको मिल गया आपके माइंड को रिकवर होने का। इतने दिन से जो पैनिक था दिमाग में कि पेपर हो जाए, हो गया फाइनली ये पेपर। ओके, अब आप अपना देखो, पीसीएस का प्री लगा हुआ है और आरओ का अगर मेंस आपको देखने को मिलता है, मैं कह रही हूँ हो गया आपका, तो जीएस तो आएगी ना। जीएस तो कॉमन है ना, तो उस कॉमन जीएस को क्यों नहीं कवर कर लेते? और जीएस एक ऐसा पार्ट है ना जो हर साल बदल सकता है। हो सकता है बदल इन द सेंस कि हर साल उसका पैटर्न चेंज हो सकता है। इस बार आसान पूछ लिया, हो सकता है मेंस में टफ पूछ ले। कुछ नहीं कह सकते भाई। इतना आसान आसान चिल्ला रहे हो ना, आयोग के कान में भी खबर जाती है। अगली साल पता चला पेपर टफ आ जाए, मेंस में पेपर टफ आ जाए। कुछ नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल आयोग है वो। तो इसलिए आप जीएस की तैयारी करते रहो। यूपीपीएससी का प्री कुछ भी निकल जाएगा अगर मेंस में नहीं हुआ तो, और मेंस हो गया तो उसके बाद हिंदी की तैयारी कर लेना। और हिंदी में भी आपका अगर मन लग रहा है तो डेली 1 घंटा हिंदी को दे दो, पूरा टाइम जीएस मत पढ़ो भाई। थोड़ा माइंड को थोड़ा चेंज, थोड़ा हल्का सा, हिंदी थोड़ा हल्का सब्जेक्ट है, आपको पढ़ने में भी अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा टाइम हिंदी के लिए रख लो। वही चीज़ें जो पर्यायवाची विलोम में, यही तो रिवीजन करने हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, बाहर से तो आएंगे नहीं। तो आपके लिए मेरा यही सजेशन है, कट ऑफ के गेम्स से बाहर निकलो और अब दोबारा से पीसीएस के प्री के लिए और या आरओ के मेंस के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाकर लग जाओ तैयारी से। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पूरा पीसीएस का प्री बर्बाद कर लोगे इसी के चक्कर में। तो खेला आपके लिए नहीं है, सीरियस विद्यार्थी बैठ के पढ़ता है, इस खेल के चक्करों का पार्ट नहीं बनता। मेरा आपसे यही सजेशन है। इसीलिए और भी कोई आपको दुविधा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, एकदम सटीक जवाब दूंगी अगर पता होगा तो। थैंक